जी कि बेटा पास पेपर की हमारे पास प्रैक्टिस ऑफ द फैक्टराइजेशन। सिर्फ ये देख लो बेटा कि किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं और उनकी टेक्निक्स क्या होती है फॉलो करने की। बिकॉज समटाइम्स हमें क्वेश्चंस तो आते हैं बेटा, लेकिन हमारा इशू ये हो जाता है कि हम टाइम मैनेजमेंट नहीं कर सकते। सबसे पहला काम तो बेटा ये है कि जो भी क्वेश्चन आप स्टार्ट करें बिल्कुल एक्सट्रीम लेफ्ट साइड से करें, ताकि आपके पास ये फर्दर स्पेस जितनी भी है बेटा इसे मैक्सिमम आप यूज़ कर सकें। ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं बेटा, बिल्कुल सेंटर में आप यहाँ से स्टार्ट कर देंगे, ना ये वाली स्पेस आप यूज़ कर सकेंगे ना ये वाली यूज़ कर सकेंगे, और बेटा एट द एंड आप लोगों के लिए स्पेस इशू होगा, क्वेश्चन आप लोग वहाँ पे गंदा करके आ जाएंगे। तो हमेशा बेटा जब भी यूज़ करना है हमेशा कहाँ से करना है, हमेशा और सिर्फ लेफ़्ट साइड से ही करना है। अच्छा जी, अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले ये x² डिवाइडेड बाई 3 लिखा हुआ था। हमारे पास क्वेश्चन है बेटा कि x = 6 है हमारे पास, और k की वैल्यू आपने फाइंड करनी है। x हमारे पास 6 के इक्वल है और k की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सिंपल आपने इस इक्वेशन में क्या कर देना है, x की जगह उसकी वैल्यू पुट कर देनी है। तो x की जगह क्या आएगा 6, और ऊपर 6 का स्क्वायर आपने डाल देना है, 6 का स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे क्या आ जाएगा आपके पास फिर डिवाइडेड बाय 3 प्लस k इक्वल्स टू 0। 6 का स्क्वायर होता है 36 डिवाइडेड बाई 3 प्लस k इक्वल्स टू 0। अब कुछ बच्चे यहाँ पे ये मिस्टेक कर रहे थे कि वो यहाँ पर ये 3 डिवाइड हो रहा है उससे वहाँ ले जाके मल्टीप्लाई कर देते हैं। बेटा ये गलत होता है, आपको क्या करना पड़ता है, यहाँ पे हमेशा मल्टीप्लाई तब होती चीज़ जब वो होल के ऊपर डिवाइड हो रही है। जैसे ये देखो ये 3 36 के साथ तो डिवाइड हो रहा है, लेकिन ये 3k के साथ क्या डिवाइड हो रहा है, अभी नहीं हो रहा। तो बेटा अनटिल एंड अनलेस होल पे वो चीज़ डिवाइड ना हो रही हो आप कभी भी उसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं कर सकते। तो यहाँ पे तो कटिंग हो रही है 3 12 तो क्या रह जाएगा 12 प्लस k इक्वल्स टू 0, और यहाँ से k की वैल्यू आ जाएगी -12। ठीक है, +12 है ना, तो वहाँ गई तो क्या होगी आपके पास -12। अब फर्दर देखो बेटा, इसी को आपने बिल्कुल क्या करना है, कुछ भी नहीं लेना है अपने LCM, बिल्कुल आपने इसे लेफ़्ट साइड पे करना है। देखो लेफ़्ट साइड पे मैंने किया तो बेटा फर्दर मेरे पास अब स्पेस की काफ़ी ज़्यादा आ गई है, तो मैं यहाँ पर अब आगे फर्दर इजीली बी पार्ट में कर सकता हूँ। बी पार्ट में मेरे पास क्या है बेटा, 2y² -3y -2। बेटा ये पहले देख लिया करें आपके पास एक्सप्रेशन गिवन है या आपके पास इक्वेशन गिवन है। बच्चे यहाँ पे मिस्टेक ये भी करते हैं कि एक्सप्रेशन होता है और उसे 0 के इक्वल करके वहाँ पे वैल्यूज़ फाइंड करना शुरू कर देते हैं, रॉन्ग हो जाता है बिल्कुल। आपका अच्छा खासा क्वेश्चन सारा हो रहा होता है, बट इन केस आप उसे 0 के इक्वल पुट कर देते हैं तब आपका आंसर क्या आ जाता है, वहाँ पे रॉन्ग हो जाता है। तो कभी भी बेटा एक्सप्रेशन को आपने किसी चीज़ के इक्वल नहीं करना होता है। एक्सप्रेशन में सिर्फ आपने मिड टर्म ब्रेक करनी होती है, वैल्यू फाइंड नहीं करनी होती। इक्वेशन में आपने बेटा मिडल टर्म ब्रेक भी करनी होती है और इसे फाइंड भी करना होता है। सबसे इजी बेटा ये है कि जब भी आपके पास फैक्टराइज का वर्ड आएगा ना, तो बेटा वो आपके पास हमेशा एक्सप्रेशन के लिए आएगा। ठीक है, यहाँ पे देखो वर्ड क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में भी, सोल्व। सोल्व हमेशा जब भी आएगा बेटा वो किसके लिए आएगा, आपके पास इक्वेशन के लिए। जैसे यहाँ पे इक्वलिटी का साइन लगा हुआ है तो ये डेट मीन्स ये इक्वेशन है। जब भी बेटा फैक्टराइज का वर्ड हमारे पास तब यूज़ होता है जब आपके पास एक्सप्रेशन हो। सोल्व का मतलब ये होता है कि बेटा आपने वहाँ से अननाउन वैल्यू फाइंड करनी है, डेट मीन्स मुझे यहाँ से y की वैल्यू फाइंड करनी है। अगर यहाँ पे लिखा होता है फैक्टराइज, तो फैक्टराइज का मतलब ये था कि मुझे वहाँ पे अननाउन वैल्यू फाइंड नहीं करनी, मुझे इसकी क्या करनी है, सिर्फ और सिर्फ मिडल टर्म ब्रेक करनी है। तो बेटा ये चीज़ें याद रहेंगी, एग्जाम में आती हैं तो किस तरह आपने इसे टैकल करना है। सोल्व मीन्स यू नीड टू फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ अननाउन टर्म, और सोल्व हमेशा बेटा किसके साथ आएगा, इक्वेशन के साथ। फैक्टराइज मीन्स यू ओनली नीड टू डू द मिडल टर्म ब्रेक और यू ओनली नीड टू टेक द कॉमन फ्रॉम द एक्सप्रेशन। और बेटा फैक्टराइज का वर्ड जब भी आएगा तो वो हमेशा एक्सप्रेशन के साथ आएगा, इस किसी और के साथ नहीं। जैसे यहाँ पे आप देख भी सकते हैं बेटा, ये देखें फैक्टराइज का वर्ड आया है ना, तो आगे क्या एक्सप्रेशन है या इक्वेशन है, एक्सप्रेशन है। ठीक हो गया, एक्सप्रेशन है या इक्वेशन है, एक्सप्रेशन है। तो बेटा ये चीज़ें समझ लग रही है ना। अब हम जल्दी से इसे सॉल्व कर लेते हैं। 2 2 टाइम्स 4 आ रहा है और बेटा 4 और 1 मेरे पास क्या आएंगे, फैक्टर्स। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, 4y नहीं कोई ज़रूरत नहीं अभी, -y जस्ट समझ लें ताकि आप लोगों की जो भी करेक्शंस हैं बेटा वो आप घर जाके फिर कर लीजिएगा। सो 2y² एज इट इज़, ब्रैकेट ओपन करेंगे, -4y प्लस y -2 इक्वल्स टू 0। 2y कॉमन हमारे पास क्या रह जाएगा, y -2। फिर नेक्स्ट में मेरे पास सिर्फ +1 कॉमन आ रहा है तो अगेन क्या रह जाएगा, y -2। देखो बेटा मैंने बिल्कुल लेफ़्ट साइड से स्टार्ट किया तो मेरे पास
स्पेस इतनी है कि मैं पूरा इस सॉल्व कर लेता। लेकिन अगर यही चीज़ मैं बिल्कुल मिडल से स्टार्ट कर रहा होता तो बेटा कभी भी ये 2 पार्ट सॉल्व करने के लिए स्पेस बचती ही ना मेरे पास, तो बेटा वहाँ पे मैं गन मचा देता और मुझे फिर एग्जामिनर ने मार्क्स नहीं देने थे। तो इसीलिए जब भी बेटा कोई भी क्वेश्चन विषय को छोटा लग रहा हो या बेशक आपको बड़ा लग रहा हो, एक्सट्रीम लेफ्ट साइड से स्टार्ट करें ताकि मैक्सिमम स्पेस आप यूटिलाइज़ कर सकें। अब यहाँ पर मेरे पास क्या कॉमन आ रहा है, y-2 कॉमन आ रहा था और रिमेनिंग मेरे पास क्या रह गया फिर 2y + 1 इक्वल्स टू 0। एक दफ़ा y-2 को 0 के इक्वल पुट करेंगे और यहाँ से y आ जाएगा 2 के, और दूसरा 2y + 1 को मैं 0 के इक्वल पुट करूँगा तो y किसके इक्वल आ जाएगा -1/2। और बेटा ये आंसर जो है ना अपनी जगह पे लिखना होता है, अदरवाइज़ आपके मार्क्स पे डिडक्ट होते हैं। y की वैल्यू -1/2 है और दूसरी क्या है 2 नहीं बेटा, उन्होंने जिस तरह लिखा हुआ है हम उसी तरह कर देंगे। ठीक है, अब देखें अगला क्वेश्चन, जैसे मैंने आपको बताया कि बेटा यहाँ पे फैक्टराइज है, देखें मैं करवाऊँगा नहीं, फैक्टराइज है तो देखो मेरे पास क्या गिवन है यहाँ पर एक्सप्रेशन, यहाँ पे भी फैक्टराइज है तो बेटा यहाँ पे क्या आ गया एक्सप्रेशन। लेकिन देखो यहाँ पर आपके पास इक्वेशन का वर्ड यूज़, सॉरी इक्वेशन है ना, तो इक्वेशन है तो बेटा आपके लिए कौन सा वर्ड यूज़ हुआ है, सोल्व का मतलब। तो बेटा इसे बहुत अच्छे से समझें, सोल्व का वर्ड जब भी आएगा तो डैट मीन्स आपके लिए इक्वेशन गिवन होगी और आपने वहाँ से अननोन वैल्यू फाइंड करनी होगी। और जब भी फैक्टराइज का वर्ड आएगा तो बेटा आपके पास एक्सप्रेशन गिवन होगा और आपने वहाँ से कभी भी अननोन वैल्यू फाइंड नहीं करनी होगी। तो मैं यहाँ पर पहले करवा देता हूँ क्वेश्चन बी का फर्स्ट पार्ट, ताकि वही हम आगे यूज़ करेंगे। तो 5 4 × 20 और बेटा 5 और 4 ही आपके पास फैक्टर्स बन रहे हैं। तो इसके फैक्टर्स क्या बनेंगे, 5x -4x -4। देखो मैं बता रहा हूँ, देखो बेटा बच्चे यहाँ पे क्या मसला करते हैं, उसे ना यूँ करके 0 के इक्वल कर देते हैं, क्योंकि उनके माइंड में ये होता है कि हमेशा मिडिल टर्म ब्रेक है तो आपने वैल्यूज फाइंड करनी। देखो क्वेश्चन में कहीं पे 0 के इक्वल लिखा हुआ है ये चीज़, मैं डेट मीन्स कोई इक्वेशन बनी हुई नहीं। तो बेटा यहाँ पर ये काम आप कभी भी खुद से नहीं करेंगे, ये चीज़ हमेशा इक्वेशन के लिए होता है और वहाँ पर हमारे लिए वर्ड जो यूज़ होता है वो हमारे लिए सॉल्व यूज़ होता है। जी बेटा जी जी एग्जैक्टली। तो बेटा 5x² एज इट इज़, ब्रैकेट ओपन हमने की तो क्या आ जाएगा 5x -4x -4, 5x कॉमन क्या रह जाएगा आपके पास x + 1, यहाँ पे -4 कॉमन क्या रह जाएगा x + 1। अब इसके बाद बेटा हमारे पास x + 1 कॉमन आएगा और रिमेनिंग क्या रह जाएगा आपके पास 5x -4। तो बेटा आंसर अपनी जगह पे लिखना है, अदरवाइज़ आप ये समझें कि मैंने ऊपर का आंसर ले आया हूँ लिखा नहीं है तो कुछ नहीं होता। तो बेटा ऐसा नहीं होता, आपके मार्क्स डिडक्ट हो सकते हैं। ठीक है, क्या फैक्टराइज में देखिए बेटा, फैक्टराइज का मतलब ये होता है कि कॉमन आप तब लेते हैं जब वहाँ पे कोई चीज़ कॉमन ना आ रही हो तो 1 कॉमन लेते हैं। यहाँ पे तो मिडिल टर्म ब्रेक हो रही है ना हमारे पास, तो बेटा आपने मिडिल टर्म। अब देखो यही क्वेश्चन बेटा इंटरलिंक होकर आ रहा है। अब यहाँ पे बच्चे क्या करते हैं बेटा, इस पूरी चीज़ की ना अगेन से मिडिल टर्म ब्रेक करते हैं और वहाँ पे उनके 2-3 मिनट ज़ाया हो जाते हैं। देखो यही पूरी चीज़ है, ऊपर भी तो यही लिखी हुई थी ना, और उसके आपने ऑलरेडी फैक्टर्स क्या कर लिए हैं, बना चुके हैं। तो बेटा उसी क्वेश्चन का पार्ट है, तो बेटा अगेन से वो सारी वर्किंग करने की ज़रूरत नहीं है। 5x² + x + 4 -4 को आपने ऑलरेडी सॉल्व करके उसके फैक्टर्स बना चुके हैं ना, तो यहाँ पे डायरेक्ट आपने वही पुट कर देने हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा x + 1 और नेक्स्ट आ जाएगा 5x -4 = 0। तो एक दफ़ा x + 1 को हम 0 के इक्वल पुट करेंगे, x आ जाएगा -1 के, और एक दफ़ा 5x -4 को 0 के इक्वल पुट करेंगे, x आ जाएगा आपके पास 4/5। तो यहाँ पे आपके पास क्या है -1 और 4/5। तो बेटा जो मिस्टेक्स नहीं करनी वो ये करनी कि क्वेश्चन देख लिया करें, क्वेश्चन इंटरलिंक होते हैं। ऊपर अगर फैक्टराइज का वर्ड लिखा हुआ है और नीचे सोल्व का वर्ड लिखा हुआ है तो डैट मीन्स आप उस चीज़ को फैक्टर्स कर चुके हैं और वही फैक्टर्स आपने यूज़ करने। ठीक हो गया, ये सब ने कर लिया था तो मैं ये वाला क्वेश्चन नहीं करवा रहा, ईजी था ये। जो मेन चीज़ है बेटा वो ये है, देखें अब बच्चे ना यहाँ पे ये प्रॉब्लम कर जाते हैं बेटा, ये HT लिखा हुआ है तो यहाँ पे 2 वेरिएबल हैं। बेटा ये 2 वेरिएबल नहीं है, जो T आपके पास लिखा हुआ है ना, T बेसिकली जो राइट साइड पे वेरिएबल है उसी चीज़ के बारे में लिखा हुआ है। मेन वेरिएबल इसमें क्या है, सिर्फ H है लेफ्ट साइड पे। H स्टैंड्स फॉर हाइट, H क्या चीज़ शो कर रहा है बेटा, हाइट को शो कर रहा है।
अब यहाँ पे बच्चे ये समझते हैं कि यहाँ पे टी भी है तो यहाँ पे दो वेरिएबल हैं, हम टी को 0 के इक्वल पुट करेंगे, एच को 0 पुट करेंगे। बेटा ऐसा नहीं होता। ये ब्रैकेट में टी का मतलब सिर्फ ये लिखा हुआ है कि बेटा यहाँ पे जो फंक्शन एच है वो किस चीज़ पे डिपेंड कर रहा है, टाइम पर डिपेंड कर रहा है, लेकिन वो फंक्शन है सिर्फ आपके पास एक ही। ये बात समझ लगी। अब क्वेश्चन में देखें बेटा, क्वेश्चन एक दफ़ा पूरा सही से रीड किया करें बेटा, उसके बाद आप लोग स्टार्ट किया करें, क्योंकि बेटा इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन अगर आप ऊपर से देखते हैं और आप अपना क्वेश्चन स्टार्ट कर देते हैं तो बेटा कभी भी पॉसिबिलिटी नहीं है कि आपके आंसर सही आए। तो देखो क्वेश्चन में हमारे पास ये लिखा हुआ था कि अ बॉल इज थ्रोन अपवर्ड विद अ वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। एक बॉल है जो कि हमने ऊपर फेंकी है किसी वेलोसिटी से, और जो बेटा जिस हाइट से हमने थ्रो किया है वो क्या थी आपके पास, 2 मीटर थी, ठीक है ना। अब यहाँ पे फाइंड क्या करने के लिए कहा जा रहा है कि फाइंड व्हेन डज द बॉल हिट द ग्राउंड। हमने क्या फाइंड करना है बेटा कि आपने ये फाइंड करके बताना है कि बॉल ग्राउंड को हिट कब करेगी। बॉल ग्राउंड को हिट क्या करेगी, देखो ये बॉल थी, ये ग्राउंड थी, जब यहाँ पर हिट करेगी बेटा तो क्या उसकी जो हाइट होगी वो कुछ रहेगी या वो ज़ीरो हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी। तो बेटा जब आपने हिट करने के लिए फाइंड करना है तो बेटा उस टाइम आपने एच को क्या पुट कर देना है, 0। तो ये किस तरह की इक्वेशन बनेगी, -5h² प्लस 20h प्लस 2 इक्वल्स टू 0। टी था ये आ गया t² और ये आ गया t। अब बेटा यहाँ पर आपने देखिए फाइंड क्या करना है, फाइंड व्हेन डज द बॉल हिट द ग्राउंड, मतलब आपने बेसिकली यहाँ पे टाइम फाइंड करना है। अब यहाँ पे बेटा मिडिल टर्म ब्रेक मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो रही, क्योंकि सम आपके पास 20 आ रहा है, प्रोडक्ट आपके पास 10 आ रहा है, देयर आर नो एनी टू नंबर्स बेटा जिससे आप ऐड करने से 20 आए और मल्टीप्लाई करने से 10 आए। तो हम क्या करेंगे, नहीं आप सिंपल क्या कर देंगे, क्वाड्रेटिक फार्मूला। अच्छा यहाँ पे वेरिएबल टी है तो बेटा मैं टी इज इक्वल्स टू करूँगा, ठीक है। हमने नॉर्मली जो डी सीरीज़ में आपकी बुक में लिखा हुआ है वहाँ पे सिर्फ वेरिएबल एक्स को बनाया है, वो थोड़ी सी मिस्टेक कर देती हैं। जो वेरिएबल होगा ना बेटा क्वाड्रेटिक फार्मूला उसके इक्वल होगा। जैसे वहाँ पे क्वेश्चन थे वहाँ पे लाइक 5x² प्लस 2x प्लस 3 लिखा हुआ था, तो इसीलिए हम x इज इक्वल्स टू क्वाड्रेटिक फार्मूला लिखते थे। लेकिन यहाँ पे आप देखते हैं बेटा यहाँ पे आपके पास वेरिएबल क्या है, t। तो बेटा यहाँ पे क्वाड्रेटिक फार्मूला किसके इक्वल होगा, t के इक्वल होगा, और बाकी रिमेनिंग चीज़ जो है वो तो आपके पास सेम रहेगी, वो कभी भी आपके पास चेंज नहीं होगी। तो बेटा ये चीज़ सबको क्लियर हुई है कि आपने किस तरह करना है। बेटा हमेशा जो भी क्वेश्चन होगा आपने वेरिएबल को देख कर आपने क्वाड्रेटिक फार्मूला बनाना होता है, आपने वेरिएबल को देख के क्वाड्रेटिक फार्मूला बनाना होता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, -b प्लस माइनस यहाँ पे क्या आ जाएगा, b² माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। अच्छा -b की जगह आ जाएगा 20, प्लीज़ बातें नहीं, और फिर यहाँ पे आ जाएगा बेटा 20 का स्क्वायर, और फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा -4ac माइनस 4a की जगह -5 था और c की जगह क्या था बेटा 2 जी। ये प्लस माइनस तब नहीं आता स्क्वायर रूट खत्म हो, ना बेटा ये स्क्वायर रूट के क्वाड्रेटिक फार्मूला के साथ लिखा हुआ था, और ये भी तभी आया था जब इसकी डेरिवेशन की थी तो वहाँ पे हमने स्क्वायर रूट कैंसिल किया था, तभी ये बना था आपके पास। अच्छा -20 एज इट इज़ आ गया, प्लस माइनस एज इट इज़ आ गया, 20 का स्क्वायर होता है आपके पास 400, और माइनस माइनस प्लस 4 5 टाइम्स 20 को आप 2 से करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 40 होल डिवाइडेड बाई -10। हाँ जी, यहाँ पर हम इसी तरह करेंगे। अब देखें फिर वही बच्चे मिस्टेक कर रहे हैं ना कि ये -20 और 10 को समझ रहे हैं कैंसिल हो जाएगा। नहीं बेटा, कैंसिल तब होता है अगर ये 20 इस पूरी के साथ मल्टीप्लाई हो रहा होता है। ये मल्टीप्लाई तो नहीं हो रहा ना, मल्टीप्लाई की फॉर्म जब बनती है बेटा तब आप ऊपर नीचे कैंसिल कर सकते हैं, एडिशन के केस में आप नहीं कर सकते। अब यहाँ पे देखो फिर मेरे पास क्या क्या चीज़ें रह गई, यहाँ पे t रह गया, यहाँ पे रह गया -20, यहाँ पे रह गया प्लस माइनस, और यहाँ पे रह गया 440 डिवाइडेड बाई -10। इससे आगे आप लोगों को समझ आ गया ना बेटा किसा करना है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डू योर सेल्फ। ठीक हो गया यहाँ तक। अब यहाँ पे देखो बेटा क्वेश्चन 5 बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है। यहाँ पे आप लोग सारी मिस्टेक कर रहे थे, सारे बच्चे ग्राफ की तरफ जा रहे थे और किसी को कुछ समझ नहीं लग रहा था कि बेटा मैक्सिमम हाइट क्या आती क्या नहीं आती। बेटा सबसे पहले ना वर्टेक्स की चीज़ें देख लो, वर्टेक्स आपको क्या क्या चीज़ें बताते हैं। वर्टेक्स के बारे में आप सबसे पहले समझ लो कि बेटा वर्टेक्स किस किस चीज़ों के लिए काम आते हैं। ठीक है, वर्टेक्स भी आप उसे कहते थे, आप उसे टर्निंग पॉइंट भी कहते थे, याद है ना सबको। वर्टेक्स का जो पहला काम है बेटा वो आपको ये बताता है कि वो आपके पास लाइन ऑफ
सिमेट्री बताता है। SYM मैंने लिख दिया बेटा, दैट मीन्स लाइन ऑफ सिमेट्री। सेकेंडली बेटा वर्टेक्स आपको ये भी बताता है कि आपके पास उसकी मैक्सिमम या फंक्शन की मिनिमम वैल्यू क्या होगी, ठीक है। और थर्ड चीज़ बेटा आपके पास एट विच पॉइंट आपके पास ये आपके पास मैक्सिमम या मिनिमम होगी। तो वर्टेक्स के बेटा ये 3 काम है। वर्टेक्स एक आपको लाइन ऑफ सिमेट्री बताता है पहली चीज़। सेकंड काम क्या होता है बेटा, वो फंक्शन आपके पास कितना मैक्सिमम आंसर या मिनिमम आंसर दे रहा है। और मैक्सिमम मिनिमम बेटा हमेशा पता है ना, अगर आपके पास अपवर्ड ओपन हो रहा है तो मिनिमम आंसर आएगा, और अगर डाउनवर्ड ओपन हो रहा है तो मैक्सिमम आंसर आएगा। 2 चीज़ बता दी। और तीसरी चीज़ आपको ये बताएगा कि बेटा वो आपके पास किस पॉइंट पर मैक्सिमम या मिनिमम आंसर दे रहा है। अच्छा, वर्टेक्स के लिए बेटा वर्टेक्स हमेशा 2 कोऑर्डिनेट्स में होते हैं, एक्स और वाई। 2 कोऑर्डिनेट्स में होते हैं एक्स और वाई। एक्स कोऑर्डिनेट फाइंड करने का जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है -b डिवाइडेड बाय 2a, ठीक है। ये यहाँ तक समझ लग गया बेटा। और वाई कोऑर्डिनेट फाइंड करने का क्या तरीका होता है बेटा, पुट वैल्यू ऑफ एक्स इन फंक्शन टू गेट वैल्यू ऑफ वाई। ये बेटा बात समझ लग गई। वर्टेक्स हमें क्या क्या चीज़ें बताते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, सब ने नोट डाउन करना है, बाद में भी शक्ल लेना। वर्टेक्स हमें बताते हैं बेटा लाइन ऑफ सिमेट्री क्या चीज़ होती है। लाइन ऑफ सिमेट्री पता है ना बेटा, वो जो बिल्कुल मिडल में आ रहा होता है जिससे आपका रिफ्लेक्शन हो जाती है पूरी, एक लाइन ऑफ सिमेट्री। आज तो क्या कहते हैं 9 है ना जी, आज तो 9 तारीख है। अच्छा आज 10 सी। अच्छा मैंने 5वां ब्लॉक लेना है, ठीक है मैंने 5वां ब्लॉक कल आपने 5वां लेना है, आज लेना नहीं 10 तारीख है ना। अच्छा ठीक है मीटिंग है ना आपकी इस टाइम पे। हाँ ठीक है वेंसडे ठीक है। और आपने वेडनेसडे पे ये फिर टाइम टेबल का होगा। वेंसडे को मैंने 5वां ब्लॉक कहाँ पे था जी में रात को। हाँ सॉरी थर्सडे को ठीक है, और बाकी सारा वहीं पे 5वां। अच्छा सो बेटा हमें क्या क्या वर्टेक्स बताता है, एक लाइन ऑफ सिमेट्री बताता है, दूसरा हमें ये बताता है कि उस फंक्शन की मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू क्या है, और उसके बाद एक फंक्शन हमें ये बताता है कि किस पॉइंट पर है। अब सारे बच्चे एक दफ़ा इस क्वेश्चन को सही से रीड करें, मुझे बताएं ज़रा। एक दफ़ा इस क्वेश्चन को रीड कर लें सारे बेटा, इस क्वेश्चन को रीड कर लें सारे बच्चे। ठीक है, यहाँ पे लिखा है बेटा टॉय रॉकेट इज लॉन्च्ड फ्रॉम द ग्राउंड एंड फॉलो द पाथ HD। सबसे पहले तो बेटा कोई बच्चा बता सकते हैं ये -4.9 इस पे लिखा हुआ है, तो विल इट ओपन अपवर्ड और विल इट ओपन डाउनवर्ड? डाउनवर्ड, क्योंकि नेगेटिव है, ठीक है। उसके बाद अगर डाउनवर्ड है तो बेटा इसकी क्या मैक्सिमम वैल्यू हमें ये देगा। वेयर h इज़ इन मीटर एंड टाइम इन सेकेंड, व्हाट इज़ द मैक्सिमम हाइट? आपको बेटा मैक्सिमम हाइट फाइंड करना है। अच्छा बेटा यहाँ पर जो x कोऑर्डिनेट है वो क्या है, बेसिकली टाइम है या हाइट है? x कोऑर्डिनेट में क्या आ रहा होगा, हाइट आ रहा होगा या टाइम आ रहा होगा? टाइम आ रहा होगा। बेटा x कोऑर्डिनेट में हमेशा याद रखना आपके पास इंडिपेंडेंट वैल्यूज़ होती हैं, ठीक है। टाइम किसी चीज़ पे डिपेंड तो नहीं करता ना, टाइम किसी चीज़ पे डिपेंड करता है? नहीं डिपेंड कर रहा होता। तो बेटा आपने x कोऑर्डिनेट में इसकी कौन सी वैल्यू आ रही होगी, क्या कहते हैं, टाइम, और y कोऑर्डिनेट में आपके पास कौन सी वैल्यू आ रही होगी, हाइट। तो सबसे पहले बेटा मुझे इसके वर्टेक्स फाइंड करना है, तो मैं x फाइंड करूँगा, किसके इक्वल है, -b डिवाइडेड बाय 2a। -b की जगह क्या आ जाएगा, 29.4 डिवाइडेड बाय 2a की जगह आ जाएगा -4.9। अब आगे देख लेते हैं बेटा ये किसके इक्वल आ रहा है, x इज इक्वल्स टू -29.4 होल डिवाइडेड बाय 4.9, और इसे करेंगे 4 4 से 8,
8 नेगेटिव साइन के साथ, ये और ये कैंसिल, तो आई गेस x आएगा 9 4 9 3 x आपके पास आ जाएगा 3। ठीक है बेटा, अब x = 3 बेटा, मतलब ये वर्टेक्स के जो x कोऑर्डिनेट है वो किसके इक्वल है 3, और x कोऑर्डिनेट में पड़ा हुआ क्या होगा, टाइम पड़ा होगा या हाइट पड़ी हुई होगी, टाइम। अब बेटा मुझे मैक्सिमम हाइट फाइंड करनी, डैट मीन्स ये वो पॉइंट है जहाँ पे फंक्शन आपको क्या वैल्यू दे रहा होगा, मैक्सिमम वैल्यू। तो बेटा यही चीज़ आप फंक्शन में पुट कर दें, क्या था आपके पास फंक्शन -4.9t² और आगे प्लस 29.4t। तो बेटा यहाँ पे मैंने t की जगह क्या पुट कर दिया, अब मैंने क्या पुट करना है बेटा 3 -4.9 3 का स्क्वायर प्लस 29.4 और साथ आ जाएगा t। 3 3 9 और यहाँ पर भी 3 पुट करना मैं भूल गया, यहाँ पर भी 3। बाकी बेटा इसे अब मल्टीप्लाई करके देख लेंगे तो बेटा यहाँ पर आपके पास उस फंक्शन की मैक्सिमम हाइट आ जाएगी। ये बात क्लियर है बेटा, कितना आ रहा है 44.1 सबको सोल्व करने के बाद, यस सर 44.1 और मीटर जो भी आपके पास। तो बेटा ये चीज़ें समझ लगी हैं आपके पास। अच्छा यहाँ पे आप ये चीज़ भी कर सकते हो, x पे आपके पास टाइम आ रहा था ना, तो बेशक यहाँ पे इसे आप t के इक्वल भी कर सकते हो। ठीक है, आप बेशक इसे t के इक्वल भी लिख सकते हो, बट बेटा जो मेन चीज़ें समझने वाली हैं वो सबसे पहले ये समझना होता है कि आपके पास x कोऑर्डिनेट में कौन सी चीज़ पड़ी हुई है और y कोऑर्डिनेट में कौन सी चीज़ पड़ी हुई है। नॉर्मली बेटा x कोऑर्डिनेट्स में वो वाली चीज़ें पड़ी होती हैं जो राइट साइड पे वेरिएबल होता है, ठीक है, और y कोऑर्डिनेट में बेटा वो चीज़ पड़ी होती है जो लेफ्ट साइड पे वेरिएबल होता है। नॉर्मली मैक्सिमम केसेस में हमारे पास यही होता है। ये बात सबको समझ लगी। तो देखें अगर इस क्वेश्चन में भी देखते हैं तो राइट साइड पर क्या पड़ा हुआ है, टाइम t पड़ा हुआ है, और लेफ्ट साइड पर क्या पड़ा हुआ है आपके पास, हाइट। तो डेट मीन्स आपने क्या करना है बेटा, आपने टाइम मींस x कोऑर्डिनेट की वैल्यू फाइंड करनी है और उसे फंक्शन में पुट कर देना है। अगर यहीं पे कोई आपसे पूछते हैं कि इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री क्या है तो वो क्या है बेटा, 3। x = 3 नहीं कहेंगे, t = 3 कहेंगे। ठीक है ना बेटा, यहाँ तक सबको समझ लग रही बातें। अब अगला वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाँ लास्ट वाले क्या चीज़, ये बेटा जो x कोऑर्डिनेट होते हैं ना वो आपके पास लाइन ऑफ सिमेट्री होती है, और जो y कोऑर्डिनेट होता है वर्टेक्स का वो आपको मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू बताता है डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ पैराबोला। अगर तो वो अपवर्ड ओपन हो रहा है तो बेटा वो मिनिमम वैल्यू बता रहा होगा, अगर वो डाउनवर्ड ओपन हो रहा होगा तो बेटा वो मैक्सिमम वैल्यू बता रहा होगा y कोऑर्डिनेट। अब देखें लास्ट वाला क्वेश्चन भी है, इससे अगला ये भी व्हाट इज़ द वर्टेक्स। वर्टेक्स सबको फाइंड करना आ गया बेटा। वर्टेक्स सिर्फ -b/2a नहीं होता बेटा, वो सिर्फ आप उसका एक कोऑर्डिनेट फाइंड कर रहे होते हैं। अच्छा इसका अगर मैं फाइंड करूंगा, सारे बच्चे ऐसा करें, मुझे इसका सिर्फ वर्टेक्स फाइंड करके बता दें। x² - 4x + 3 इसका वर्टेक्स फाइंड करके बता दें सारे। जी बेटा अभी x² - 4x + 3 क्या इसमें खुद से देखो ना, ये लो इक्वेशन लिख दी मैंने। अब देखो बेटा a बेसिकली होता है आपके पास x² का कोफिशिएंट, मतलब जो स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है बेटा वो a होता है, जो लीनियर कोफिशिएंट होता है वो b होता है, और जो कांस्टेंट वैल्यू होती है वो आपके पास c होती है। अब जल्दी से इसका सारे फाइंड करके बताएं। 2 और -1 सारे करें बेटा। सारे कर लें बेटा। हरिया अली नो केस अब्दुल्ला यू गाइस डन, बताएं। हसन बताएं बेटा क्या आ रहा है, वर्टेक्स क्या आ रहा है, 2 और -1। सबको समझ लग गया ना बेटा, ये वर्टेक्स इससे फाइंड होता है। अच्छा जी, अब कुछ क्वेश्चन है ना बेटा, ये देखो अब यहाँ पे ये भी लिखा हुआ है, इसका ये वाला पार्ट आप लोगों ने मिस्टेक करे थे कि वेयर डज द पैराबोला इंटरसेक्ट द y एक्सिस। अब ये देखो ये चीज़ किससे आते हैं, वेयर डज द पैराबोला इंटरसेक्ट द x एक्सिस।
एक्स एक्सिस में मैंने आपको बताया था क्या चीज़ ज़ीरो होती है, वाई। तो आपने क्या बेटा ये इक्वेशन लिखनी है, ये देखो ये इक्वेशन आपने लिखनी है पूरी, जो कि क्या है आपके पास y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वेयर माइनस 4x प्लस 3। बेटा वो हमें ये कह रहा है कि ये x इंटरसेप्ट इसके क्या होंगे, मतलब इंटरसेप्ट करेगा x एक्सिस को, मतलब आपने x इंटरसेप्ट फाइंड करने के ग्राफ x एक्सिस को कहाँ पे टच कर रहा है। तो बेटा उस केस में आपके पास x इंटरसेप्ट के केस में आपके पास y किसके इक्वल हो जाता है, 0। तो आपने यहाँ पे क्या करना है, 0 आपने 0 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वेयर माइनस 4x प्लस 3 और इसकी आपने जस्ट मिडल टर्म ब्रेक कर लेनी है। ये बात बेटा सबको समझ लग गई है। इन केस अगर आपको ये कहा जाता है कि बेटा आप इसके y एक्सिस y इंटरसेप्ट फाइंड करके बताएं, तो फिर आप क्या करते, फिर आप x 0 के इक्वल करते और y डायरेक्ट किसके इक्वल आ जाता, 3 के। इसकी हो रही ना बेटा माइनस 3 और 1, 3 प्लस 1 4। बेटा ये हो रही है ना, 3 प्लस 1 4 हो रहे हैं ना, देखो, और 3 1 सा 3 भी हो रहे हैं। तो बेटा माइनस 3 माइनस 1 हो जाएगा ना, हो रही है इसकी। ये देखो ये बन रही है एक्स स्क्वेयर माइनस 3x प्लस एक्स प्लस 3 इक्वल्स टू 0, एक्स स्क्वेयर माइनस 3x माइनस एक्स प्लस 3 इक्वल्स टू 0, एक्स कॉमन एक्स माइनस 3 माइनस 1 कॉमन एक्स माइनस 3। तो देखो एक दफ़ा x आ रहा है आपके पास 1 के और एक दफ़ा x आ रहा है 3 के। तो बेटा डेट मीन्स x इज इक्वल्स टू 1 और 3 आपके पास वो दो पॉइंट्स है जहाँ पे ये इंटरसेक्ट करेगा। अब लास्ट वाला क्वेश्चन देख लें बेटा। अगेन कोई बता सकता है बेटा यहाँ पर x किस चीज़ को शो कर रहा है, x आपके पास नहीं, x ये लो आप देख लो, x इज़ द वेयर x इज़ द नंबर ऑफ थाउजेंड्स ऑफ यूनिट, ठीक है, मतलब जो भी नंबर होगा बेटा वो उतने 1000 को कर रहा होगा। लाइक x की वैल्यू अगर 2 है तो डेट मीन्स इट डजंट रिप्रेजेंटिंग 2, इट इज़ रिप्रेजेंटिंग 2000, ठीक हो गया। अब देखें यहाँ पे भी वही बात कर दी इन्होंने कि फाइंड द मैक्सिमम रिवेन्यू। अब रिवेन्यू बेटा ये क्या है, x है या y है, रिवेन्यू क्या है, x है या y है, जल्दी बताएं। y है बेटा, x में तो नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड लिखे हुए हैं ना, y में आपके पास देखो रिवेन्यू है लिखा हुआ भी नज़र आ रहा है ना कि r स्टैंड्स फॉर रिवेन्यू, लेफ्ट साइड पर है वो। तो लेफ्ट साइड वाली कौन सा वेरिएबल होता है आपके पास, y वाला, y एक्सिस पे जो आ रहा होता है। तो इसमें भी बेटा आपने अगेन मैक्सिमम चीज़ फाइंड करनी, तो आप क्या करोगे इसमें, अगेन x इज इक्वल्स टू माइनस बी डिवाइडेड बाय 2a, ये फॉर्मूला लगाओगे। x इज इक्वल्स टू माइनस बी की जगह क्या आ जाएगा 8 डिवाइडेड बाई 2, a की जगह क्या आ जाएगा माइनस 2। तो x इसके इक्वल आ जाएगा माइनस 8 डिवाइड बाई माइनस 4। तो बेटा x इसके इक्वल आ गया आपके पास 2। तो बेटा यहाँ पर आपके पास पहली इसकी जो वैल्यू आ गई ना कि आपके पास हाउ मैनी यूनिट्स, ये x तो बेटा ये आ गया, चलो ये अभी इसके x कोऑर्डिनेट आए हैं वर्टेक्स के। अब नेक्स्ट चीज़ अगर आप फाइंड करना चाहते हो तो बेटा वो क्या हो जाएगा, r यहाँ पे बेटा 2 लिखूंगा या 2000 लिखूंगा, 2000 लिखना पड़ेगा क्योंकि रिवेन्यू तो आपके पास पूरा बताना है ना। तो यहाँ पे x की जगह बेटा मैं 2 नहीं लिखूंगा, 2000 लिखूंगा क्योंकि बेटा कितने यूनिट सोल्ड हुए हैं आपके पास 2000। तो बेटा यहाँ पे r, ये बात सबको समझ लगी बेटा। ये जो ये वाली इक्वेशन थी, लुक एट मी बेटा, ये वाली जो आपके पास इक्वेशन थी इसमें x की जगह मैंने उसकी वैल्यू पुट की है। x बेसिकली मेरे पास कहाँ से आया बेटा, वर्टेक्स से आया। वर्टेक्स मुझे क्या बता रहा होगा कि बेटा ये किस पॉइंट पे मैक्सिमम आंसर दे रहा है, लेकिन साथ उन्होंने ये भी बता दिया था कि बेटा जो x का 1 यूनिट है वो बेसिकली कितने को शो कर रहा है, 1000 को। तो बेटा 2 यूनिट कितने को शो कर रहा होगा, 2000। तो यहाँ पे आपने 2 नहीं पुट करना, यहाँ पे आपने क्या पुट करना था, 2000। तो बेटा ये चीज़ ज़रा क्वेश्चन में जो इन्फॉर्मेशन होती है ज़रा एक दफ़ा पढ़ के फिर ये चीज़ें लिखा करें, अदरवाइज़ यहाँ पे बच्चे सारी मिस्टेक क्या करेंगे, आज की जगह 2 लिख देंगे, आंसर गलत आ जाएगा, ठीक है। तो बेटा यहाँ पे आपने क्या लिखना है, -2 और यहाँ पे पुट कर देने 2। नहीं, वो मैं बताता हूँ। देखो इसके लिए तो आपके पास ये ठीक है, अगर सिर्फ x लिखा हुआ होता तो फिर ठीक था, लेकिन देखो यहाँ पे आखिर में 20 भी तो लिखा हुआ है ना, तो फिर यहाँ से थोड़ा सा मसला हो जाना है, वो सारी वैल्यूज़ डिस्टर्ब हो जानी है। तो और +8 यहाँ पर भी 2000 और लास्ट में आपके पास क्या है +20।
2000 देखो बेटा क्या आते हैं, -2, 2 2 ज़ा 4, 1 2 3, 1 2 3 फिर, और फिर यहाँ पे आ जाएगा 8 2 टाइम, वो लिखा हुआ है ना बेटा, लेफ़्ट साइड पे चल रहा है, और ये आ जाएगा 16,000। इसे अब बेटा आप लोगों ने खुद से देख लेना है कि क्या आंसर आते हैं, ठीक है। ठीक हो गया बेटा। क्या चीज़? नहीं नहीं, जी बेटा मैं वही देख रहा हूँ। नेगेटिव में आ रही, इसकी आंसर नेगेटिव में तो नहीं आना चाहिए। लेट मी चेक बेटा। जब तक रिवेन्यू तो बेटा रिवेन्यू नेगेटिव नहीं हो सकता। लेट मी चेक। ये बेटा जब तक नोट डाउन नहीं आप लोग कर लें। ठीक है बेटा, यहाँ पे जस्ट आपने फिर 2 ही आपने पुट करने, नहीं यहाँ पे बेटा आप लोगों ने इसमें सिर्फ 2 ही पुट करना है, बाकी आपने इसे 2000 नहीं पुट करना। 2 का स्क्वायर आप करेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, -2 का स्क्वायर 4, 8 2 टाइम्स 16 और प्लस 20, 2 4 टाइम्स -8 प्लस 16 और प्लस 20, बेटा ये 28 आ जाएगा। और इसे फिर आपने सिंपल क्या कर देना है, 1000 से मल्टीप्लाई कर देना। हाँ उसमें भी आपने 2 ही पुट करना है। ये नहीं 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 नहीं, ये यहाँ पे R(2) लिखा हुआ है, इसका मैं बता देता हूँ। R(2) बेटा ये आपके पास बता रहा है कि फंक्शन में जो वेरिएबल आपने पुट किया वो 2 पुट किया। अच्छा बेटा यहाँ पे देखें, यहाँ पे ये मिस्टेक ना करना है, इसे ये ना समझ लेना कि 2 जो है यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है। ये 2 बेटा R के साथ मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, ये आपने वेरिएबल की वहाँ पे वैल्यू पुट की है। ये देखो तब भी नहीं, R देखो यहाँ पे RX लिखा हुआ था ना, ये देखें सारे इस फंक्शन में, एक सेकेंड, ये फंक्शन लिखा हुआ था ना RX, तो बेटा यहाँ पर x की जगह आपने उसकी वैल्यू सिंपल पुट की है, जो कि क्या आई है आपके पास 2। डैट मीन्स ये कि अब आप फंक्शन को बेटा आप फंक्शन की वैल्यू पुट कर रहे हैं किस पॉइंट पर, 2 पॉइंट पर, तो ये आपने इसलिए। अच्छा अब इसका कोई मुझे वर्टेक्स बता सकते हैं क्या आएगा, 2,28। अच्छा ये 2 किस चीज़ को शो कर रहा है आपके पास, लाइन ऑफ सिमेट्री को, ठीक है, लाइन ऑफ सिमेट्री को, या तो ये बता रहा होगा कि बेटा ये फंक्शन किस पॉइंट पर मैक्सिमम आंसर दे रहा है। और जो 28 है बेटा ये किस चीज़ को शो कर रहा है, ये आपको इस चीज़ को शो कर रहा है कि आपके पास इसका मैक्सिमम आंसर आएगा क्या। ठीक हो गया यहाँ तक, ठीक हो गया बेटा ये चीज़ें। एक